भाईजान, ऊपर भी अभी काफी सारी जगह रह गई है। आप वहां पर भी जाकर ये फूल और लाइट्स लगवा दीजिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लगभग सारा काम वक्त से पहले हो गया। शबाना बेगम, क्यों इतना परेशान होती हो? खुदा की रहमत से सारा काम लगभग निपट गया है। थोड़ा बहुत काम रह गया है, वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा। अरे, इस भाग दौड़ में जो सबसे ज्यादा जरूरी काम था वो तो मैं भूल गई। फाकिर और माही के कपड़े दोनों पूरे घर को सर पर उठा लेंगे अगर उन्हें मैंने रमजान के नए कपड़े ना ला कर दिए तो। शबाना बेगम, हमारे रहते हुए आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कपड़ों वालों से बात करके उसे घर पर ही बुला लिया है। वो थोड़ी देर में आता ही होगा। अरबाज इतना बोलता ही है कि तभी वहां ढेर सारे ब्रांडेड कपड़े लिए मॉल का सेल्समैन आता है और अरबाज के पूरे परिवार वालों को कपड़े दिखाने लगता है। अम्मी जान, हम तो ये वाला कुर्ता लेंगे। अब्बू जान, हम ये वाला शरारा लेंगे। मुझे भी यही जोड़ा पसंद है। टोटल हिसाब कितना हुआ है? सर 15,800। ठीक है, ये लीजिए। ये पूरे 18,000 रुपए है। रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है, इसलिए बाकी के पैसों को कबूल फरमाइए। थैंक यू सर। जहां एक तरफ अरबाज और शबाना जैसे रईस परिवार के लोग थे जो रमजान आने की खुशी में अपने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाते हैं और धूमधाम से रमजान की तैयारी करते हैं, लेकिन अमीना और असलम जैसे लोग भी थे जो साल के 11 महीनों की तरह ही रमजान के महीने में भी हर छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते थे। अम्मी जान, ये आप क्या कर रही हैं? फिरोज बेटा, 2 दिन बाद रमजान शुरू होने वाला है ना, इसीलिए मैं घर की साफ सफाई कर रही हूँ। अम्मी जान, मेरे सभी दोस्तों के घर में लाइट्स लगी हैं, लेकिन हमारे घर पर लाइट्स क्यों नहीं? मेरे बच्चों, अल्लाह ने मुझे अभी इस काबिल नहीं बनाया कि मैं ये सभी चीज कर सकूं, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि जल्दी रमजान में हम भी दूसरों की तरह अपने घर को सजाएंगे। हमारे रमजान के कपड़े कहाँ हैं? पता है, मेरे सभी दोस्तों के रमजान के कपड़े आ गए हैं। बच्चों, अभी अब्बू ने क्या कहा? आप लोगों ने सुना नहीं? जब उनके पास पैसे आ जाएंगे तो वो आपके लिए आपकी मनपसंद की हर एक चीज लाएंगे। फिरोज और हानिया अपने अम्मी अब्बू की बात सुन बिना कुछ कहे बाहर चले जाते हैं, लेकिन अपने दोनों छोटे बच्चों को इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता देख फिरोज और अमीना को काफी ज्यादा बुरा लगता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज रमजान का पहला रोजा होता है और अब सभी लोग सहरी करने के लिए उठते हैं। फिरोज, हानिया, उठ जाओ, चलो सहरी का वक्त हो गया है। अम्मी जान, आज आपने हर साल की तरह सहरी में हमें चाय और पराठा ही दिया है। हमने सहरी में तरह तरह के फल खाने हैं, बिरयानी और कबाब खाना है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कहते। खुदा जो हमें देता है उसे सर आंखों पर लगाकर हमें खाना चाहिए। जहां एक तरफ अमीना और असलम अपने दोनों बच्चों के साथ चाय और पराठा खाकर अपना रोजा रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ अरे वाह अम्मी जान, आपने तो सहरी में कितनी सारी चीज बनाई है। बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, जर्दा, पकोड़े, शरबत। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दावत हो। हाँ बच्चों, सहरी हमारे लिए एक दावत की तरह ही होती है। अमीर परिवार बैठकर आराम से सहरी में तरह तरह के पकवान खाता है और नमाज पढ़कर एसी की ठंडी हवा में सो जाता है। वहीं बेचारी असलम और अमीना के परिवार को रोजा रखकर भी काफी मेहनत करनी पड़ती थी। जहां असलम खेतों में मजदूरी करता, वहीं अमीना लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती है। कहने को दोनों के लिए ही ये रमजान का महीना बहुत खास था, लेकिन इस अमीरी और गरीबी के चक्कर में जहां एक तरफ अमीर लोग शानो शौकत से अपने त्योहार मनाते हैं, वहीं गरीब तो हर एक दिन छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं। ये लीजिए बाबा, ये कुछ कपड़े, पैसे और खाने पीने का सामान है। आपको रमजान मुबारक हो। तुम्हारे परिवार में खुदा रहम बरसाए और ऐसे ही गरीब और बेसहारों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। सुनिए जी, सारी दरगाह हो गई हैं और आसपास के इलाका भी हो गया है। हाँ चलो, अब घर चलते हैं। शबाना अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर रमजान के इस पाक महीने में हर किसी गरीब और जरूरतमंद की मदद किया करते थे और उन्हें फितरा और ज़कात देकर अपनी झोली को नेकी से भर दिया करते थे। अल्लाह के नाम पर इस फकीर को कुछ दे दे बाबा।
बाबा, हमारे घर में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कल रात की रोटी रखी हुई है। बेटी, तू मुझे नमक के साथ ये रोटी ही दे दे। तेरी इस रहम दिली से अल्लाह पाक तुझे जरूर खुश देगा। अमीना अपने घर में बची इकलौती रोटी उस बाबा को लाकर दे देती है। रमजान के महीने में लाख रुपए खर्च कर गरीब लोगों को फितरा देता, वहीं बेचारी अमीना के पास किसी को देने के लिए जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी, मेरे दोनों बच्चों का इस माह रमजान का कुरान पूरा हो चुका है। अब आप इन्हें बख्शवा ये दीजिए, पूरे 7,000 रुपए, ये आपका हक है। माशाल्लाह। ये क्या, आप मुझे कुरान बख्शवाने के सिर्फ ये 51 रुपए दे रही हैं? मैं क्या आपको कोई फकीर लग रहा हूं? हाफिज जी, हमारी जितनी हैसियत है हम इतना ही आपको दे सकते हैं। मुझे ये भी नहीं चाहिए। फकीर वाली कीमत लेने से अच्छा है कि मैं बिना पैसे लिए ही यहां से चला जाऊं। गरीब होने की वजह से बेचारी अमीना अपने दोनों बच्चों का कुरान में बसवा नहीं पा रही थी। इस पूरे रमजान के महीने में अमीर परिवार खुशियों से रमजान का महीना गुजारता है। अमीना का पूरा परिवार छोटी छोटी चीजों के लिए तरस कर अपने मन को मारकर खुदा की इबादत करता है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब ईद का दिन करीब आ रहा होता है। अब्बू जान, हमारे सभी दोस्तों के ईद के लिए नए नए कपड़े आ गए हैं और हमारे कपड़े कब आएंगे? हाँ अब्बू जान, पिछली दफा भी आप हमारे लिए ईद के कपड़े नहीं लेकर आए थे, कहा था कि अगले साल आप लेकर आएंगे। इस बार तो आप हमारे लिए ईद के नए नए कपड़े लेकर आएंगे ना? हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए ईद के नए कपड़े जरूर लेकर आऊंगा। अपने अब्बू की बात सुन फिरोज और हानिया दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। तभी ईद बनाने के लिए हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और आपने बच्चों से नए कपड़े लाने का वादा कर दिया। आप उनके लिए नए कपड़े कहाँ से लेकर आएंगे? हर बार मैं अपने बच्चों को हर चीज के लिए मना कर देता हूँ। उनको छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता देख मुझे बहुत दुख होता है। क्या मैं इतना बेबस बाप हूँ जो अपने दोनों बच्चों को ईद पर कपड़े भी नहीं ला सकता? अमीना, इस बार मैंने सोच लिया है, चाहे मुझे लोगों के जूते चप्पल ही साफ क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों को ईद के लिए नए कपड़े लाकर ही रहूंगा। असलम खेती करने के साथ साथ फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता और साथ ही दरगाह के बाहर बैठकर आने वाले लोगों के जूते चप्पल साफ करता, ताकि वो जल्द से जल्द पैसे जमा करके अपने दोनों बच्चों के लिए ईद के नए कपड़े ला सके। सच कहा है किसी ने कि गरीब की जिंदगी में खुशियां आना बहुत मुश्किल है। हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए गरीब को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वहीं अमीर चुटकी बजाते ही अपनी सारी ख्वाहिशों को आसानी से पूरा कर लेते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और ईद को सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं। तेरा लाख लाख शुक्रिया। मैं इतने पैसे तो जमा कर लिए हैं कि अब मैं अपने दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सकता हूँ। आज मैं उनके लिए नए कपड़ों के साथ साथ उनके मनपसंद खाने की चीज भी लेकर जाऊंगा। असलम कपड़ों की दुकान पर जाता है और अपने दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े और साथ ही साथ उनके लिए काफी सारी चीजें खरीदता है। अचानक सामने से आ रही गाड़ी से असलम की टक्कर हो जाती है, जिससे उसे काफी चोट आती है। तभी गाड़ी से कोई और नहीं बल्कि अरबाज बाहर निकलता है। अल्लाह, ये तो बेहोश हो गया है, इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। अरबाज असलम को जल्दी से अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाता है, जहां डॉक्टर असलम का ट्रीटमेंट करते हैं और थोड़ी ही देर में असलम को होश आ जाता है। हमें माफ कर दीजिएगा, अचानक हमारी कार डिसबैलेंस हो गई और आपके हमारी गाड़ी से टक्कर लग गई। अरे, ये सब आपने जानबूझकर थोड़े ना किया है, जो आप मुझसे माफी मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। वैसे भी अकेले जाने की हालत में आप अभी नहीं हैं। अरबाज असलम को अपनी गाड़ी में बिठाता है और सीधा असलम को उसके घर ले जाता है। आपको इतनी चोट कैसे लगी? कुछ नहीं भाभी जान, बस मेरी गाड़ी से इनकी थोड़ी टक्कर हो गई थी, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2 दिन आराम करके ये ठीक हो जाएंगे। अब्बू जान, मेरे कपड़े कहाँ हैं? आज आप हमारे लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लाने वाले थे ना? मैंने तुम्हारे लिए सारा सामान खरीदा था, लेकिन उस एक्सीडेंट में न जाने वो सारा सामान कहाँ छूट गया। मुझे माफ कर देना बच्चों, इस साल भी मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सका। अपने अब्बू की बात सुन फिरोज हानिया दोनों उदास हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। असलम की हालत देखकर अरबाज समझ जाता है कि असलम का परिवार कैसी गरीबी में जी रहा है।
या अल्लाह, एक तरफ हम हैं जो पैसा पानी की तरह बहाकर रमजान का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वहीं एक गरीब न जाने एक वक्त की रोटी खाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। सुनिए, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं खेती और मजदूरी का काम करता हूँ। सालों पहले मैंने अकाउंट की पढ़ाई की थी, लेकिन कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। मैंने कुछ समय पहले ही नई फैक्ट्री शुरू की है, वहां पर एक अकाउंटेंट की कमी है। अगर आप चाहें तो मेरी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। या अल्लाह, ये क्या कोई पूछने वाली बात है? मैं जरूर करूंगा। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। आखिरकार तूने मेरी इबादत और सब्र का फल हमें दे ही दिया। अरबाज असलम के परिवार को कुछ पैसे देकर चला जाता है, जिसके बाद अब असलम का परिवार भी अरबाज के परिवार की तरह धूमधाम से ईद का त्योहार मनाता है। वहीं अब वो अरबाज की फैक्ट्री में काम करने की वजह से अब असलम के घर की हालत भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है और दोनों ही परिवार खुशी खुशी रहते हैं।